अग्नि पुराण का 19वां अध्याय है कश्यप आदि वंश का वर्णन। अग्निदेव जी बोल रहे हैं, हे मुने, मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः पुनः इस वैवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ से आए थे। वे विष्णु, शक्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, उषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुए। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृशाश्व के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में, कल्प कल्प में उत्पन्न होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नाम वाली एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्ति नामक दानव की पत्नी हुई। उनके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो सैहिकेय नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला ह्लाद, दूसरा अनुह्लाद, तीसरे प्रह्लाद जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संह्लाद था। ह्लाद का पुत्र ह्लद हुआ। संह्लाद का पुत्र आयुष्मान, शिवी और वाष्कल थे। प्रह्लाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया, मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए, शंबर, शुकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 2 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु की कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या हैशिरा थी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और कालका ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थी। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवातक वच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, शैनी, भासी, ग्रधिका और शुचिग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थी। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए। कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्रों नाग हुए। क्रोधवशा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गायें, भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। ईरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इस प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सब के असंख्य पुत्र हुए।
देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तब इंद्र ने यह छिद्र, त्रुटि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक अनायास मरुत नामक देवता हुए। यह सारा वृतांत मैंने सुना दिया। श्रीहरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरक लोक के राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबको अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर हुए, द्वादश सूर्यों आदित्यों के आदिश्वर भगवान विष्णु थे, वसुओं के राजा पावक और मरुदगणों के स्वामी इंद्र हुए, प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए, पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों के राजा हिमवान हुए और नदियों के स्वामी सागर हुए। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड हुआ। वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ, वनस्पतियों का स्वामी प्लक्ष हुआ, घोड़ों का स्वामी उच्चेश्वरा हुआ, सुधन्वा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ, दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्यरोमक राजा हुआ। यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में प्रतिसर्ग विषयक कश्यप वंश का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ।